नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में भारत के दो सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलो जानते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं जो चट्टान काट कर बनाए गए गुफा स्मारकों का एक समूह है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के महाराष्ट्र राज्य के श्री छत्रपति संभाजी महाराज जिले में स्थित 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारकों का एक समूह है। गुफाओं में निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक 700 वर्ष की अवधि में किया गया था। इनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ और पूजा स्थल के लिए रूप में किया जाता था और इन्हें प्राचीन भारत की कला के सबसे महान जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। ये गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्र तल से 76 मीटर ऊंचाई पर है। अजंता गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहले हीनयान चरण में, जिसमें गुफा 9, 10, 12, 13 और 15 और इसके बाद महायान चरण में गुफा 1 से 8 और 11 से 13। हीनयान गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसवी सन के दौरान बनाई गई थी, जबकि महायान गुफाएं 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसवी सन के दौरान बनाई गई थी। इन गुफाओं की खोज 1819 में जॉन स्मिथ नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने की थी, जब वह शिकार पर गया था। अजंता गुफाओं की खोज भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इनसे प्राचीन भारत के लंबे समय से भूली हुई बौद्ध कला को प्रकाश में लाया था। ये गुफाएं अपने विस्तृत चित्रों के लिए उल्लेखनीय है, जो भगवान बुद्ध के जीवन के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा के लोगों के जीवन का दृश्यों को दर्शाता है। इन चित्रों को प्राचीन भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। गुफाओं में बुद्ध, बोधिसत्व और अहर्त सहित अन्य आकृतियों की कई मूर्तियां भी है। अजंता गुफाएं प्रमुख पर्यटन का आकर्षण का केंद्र है। प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के अध्ययन के साथ साथ भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अजंता गुफाएं अपनी अनूठी और जटिल विशेषताओं के लिए जानी जाती है। उसमें विस्तृत पेंटिंग बनाई गई है, जिन्हें प्राचीन भारतीय कला के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन, हिंदू पौराणिक कथा और जीवन दृश्यों को दर्शाती है। ये पेंटिंग कई मूर्तियां जैसे लाल, पीले, गेरू जैसे रंग का उपयोग करके बनाई गई है। गुफाओं में भगवान बुद्ध और बोधिसत्व अहर्त सहित अन्य बौद्ध आकृतियां की कई मूर्तियां भी है। ये मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई है, अक्सर गुफाओं के दीवारों पर बनाई गई है। हीनयान गुफाओं में चैत्य हॉल शामिल है, जो आकार में अर्धगोलाकार है और भिक्षुओं द्वारा पूजा स्थल के रूप में उपयोग किए गए थे। हॉल की दीवारों को चित्र और मूर्तियों से सजाया गया था। महायान गुफाओं में विहार शामिल है, जो आकार में आयताकार है और भिक्षुओं के लिए आवासीय क्वार्टर के रूप में उपयोग किए गए थे। ये गुफाएं केवल गुफाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मठ परिसर है। इनमें रहने के लिए छोटी छोटी क्वार्टर और पत्थर की बनी हुई डाइनिंग हॉल और ध्यान कक्ष शामिल है। यह परिसर बड़ी संख्या में भिक्षुओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह भोजन और पानी के मामले में आत्मनिर्भर था। इन 26 गुफाओं में स्थित महापरिनिर्वाण पेंटिंग भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। पेंटिंग में भगवान बुद्ध की मृत्यु और उनके निर्वाण में प्रवेश को दर्शाया गया है। यह पेंटिंग 15 फीट से अधिक लंबी और परिसर की सबसे बड़ी गुफाओं में स्थित है और कई पेंटिंग भगवान बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में दर्शाती है। दोस्तों, चलो जानते हैं एलोरा गुफाओं के बारे में। ये गुफाएं 7वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक उपगुफा मंदिरों का संग्रह है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का मंदिरों का संग्रह है। इसमें जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कलपुरी राजवंश, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव राजवंश द्वारा किया गया था। ये गुफाएं हिंदू गुफाएं थी और भगवान शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे हिंदू देवी देवताओं की अखंड मूर्तियां के लिए जानी जाती है। एलोरा की सबसे प्रारंभिक गुफाओं की खुदाई 7वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासन के दौरान की गई थी। 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने 1 से 12 तक गुफाएं की खुदाई की। ये गुफाएं अपनी व्यापक रॉक कट मूर्तियों
और चित्र के लिए जानी जाती है, जो भगवान बुद्ध के जीवन के साथ साथ और अन्य बौद्ध आकृतियां घटनाओं को भी दर्शाती है। इस काल की गुफा नंबर 10 है, जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान राष्ट्रकूट और यादव राजवंश के शासनकाल में की गई थी। ये गुफाएं जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों के लिए जानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जैन गुफा नंबर 32 है, जिसे इंद्र सभा के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश ने 10वीं शताब्दी में एलोरा गुफाओं को छोड़ दिया था। तभी 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा दोबारा खोजे जाने तक गुफाओं को कई हद तक भुला दिया था। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारी द्वारा फिर से खोजी गई। भारतीय पुरातत्व द्वारा इसका अध्ययन, जीर्णोद्धार करके गुफाओं की सफाई और क्षतिग्रस्त मूर्तियों की मरम्मत और दीवारों को स्थिर कर दिया था। एलोरा और अजंता गुफाओं के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में भी शामिल किया गया था। ये गुफाएं भारतीय कला और वास्तुकला के अध्ययन के साथ साथ भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। दोस्तों, यदि आप अजंता और एलोरा केव में घूमने का ट्राई कर रहे हैं तो आप मुंबई से रेलवे में जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको श्री छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन पर आना होगा, या तो जलगांव स्टेशन से एलोरा केव सबसे नजदीक है और यहाँ से आप बस या टैक्सी पकड़ के जा सकते हैं। आपको बता दूं कि छत्रपति संभाजीनगर से केवल 100 किलोमीटर अजंता केव और एलोरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। गुफाएं पहुंचने के लिए राज्य परिवहन द्वारा संचालित बसों से भी सफर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।